महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं और इसमें तीसरा समोल्लास अभी चल रहा है। तीसरे समोल्लास में हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? पीछे बताया गया था कि 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसमें था कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, यह 6 पदार्थ है जिसके तत्व ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उसमें पहली बात है द्रव्य। तो उसमें द्रव्य के बारे में इसमें बताया गया था कि पृथ्वी, जल, तेज, तेज अर्थात अग्नि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 पदार्थ द्रव्य हैं। और द्रव्य कहते किसे हैं? तो उसमें कहा गया था कि जिसमें क्रिया भी हो और गुण भी हो, वो द्रव्य है। वह कम से कम गुण भी जिसमें हो उसी क्या कहेंगे जी? द्रव्य। ऐसा नहीं है कि सब में क्रिया हो सकती है, कुछ में केवल गुण ही होता है। तो गुण भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। और फिर कहा कि लक्षण क्या है? तो कहते हैं लक्ष्य को जिससे जाना जाता है उसे लक्षण कहते हैं। जैसे किसी पदार्थ को जब हम देखते हैं तो किससे देखते हैं जी? आँख से। किससे देखते हैं? आँख से। तो आँख ही लक्षण हो गए। तो इस प्रकार से इसके आगे बताया गया है ये जो पृथ्वी है कैसे पहचानेंगे कि इस पृथ्वी? तो कहे कि पृथ्वी में रूप होगा। क्या होगा जी? रूप होगा। पृथ्वी में रस भी होगा, पृथ्वी में गंध भी होंगे, पृथ्वी में स्पर्श भी होगा। क्या सब होगा? रूप, रस, गंध और स्पर्श। रूप, रस, गंध, स्पर्शवती पृथ्वी। पृथ्वी में रूप, रस, गंध और स्पर्श होगा। तो ये जिसमें होगा उसे हम पृथ्वी कहेंगे। अब इसमें आगे बताया कि इसमें जो रूप है ये पृथ्वी का गुण नहीं है। तो रूप किसका गुण है जी? अग्नि का। रूप किसका गुण है? अग्नि का। अग्नि का। तो अग्नि से पृथ्वी में रूप आया। रस भी पृथ्वी का गुण नहीं है। रस जो पृथ्वी में दिख रहा है वो कहाँ से आया? तो वो जल से आया। किससे आया? जल से। जल से आया। और गंध केवल पृथ्वी का अपना गुण है। पृथ्वी का अपना गुण क्या है जी? गंध है। और स्पर्श भी अपना गुण नहीं है। स्पर्श वायु का गुण है। स्पर्श किसका गुण है जी? वायु का। वायु का गुण है। तो इस प्रकार से कि रूप, रस और स्पर्श अग्नि, जल और वायु के गुण है। किसे है जी? अग्नि का रूप, जल का रस और वायु का स्पर्श। और उसका अपना गुण क्या है? गंध। अपना गुण क्या है? कहते हैं वैशेषिक दर्शन अध्याय 2 आहनिक 2 सूत्र 2 में व्यवस्थित पृथिव्यां गंध। व्यवस्थित पृथिव्यां गंध। पृथ्वी में गंध गुण स्वाभाविक है। पृथ्वी में गंध गुण माने पृथ्वी का अपना गुण क्या हुआ? गंध। पृथ्वी का अपना गुण क्या हुआ जी? गंध। तो कहते हैं पृथ्वी में गंध गुण स्वाभाविक है, वैसे ही जल में रस गुण स्वाभाविक है। जल में रस गुण स्वाभाविक है। अग्नि में रूप गुण स्वाभाविक है। अग्नि में रूप गुण स्वाभाविक। और वायु में स्पर्श गुण स्वाभाविक है। और आकाश में शब्द गुण स्वाभाविक है। आकाश में शब्द गुण स्वाभाविक है। आकाश का गुण हो गया शब्द। आकाश का क्या हो गया जी? शब्द। और वायु का क्या हो गया? स्पर्श। वायु का क्या हो गया? स्पर्श। हवा न हो तो हम किसी चीज को छू के भी समझ नहीं पाएंगे कि क्या है।
कड़ा है, कठोर है, हवा के कारण ये समझ में आता है। तो वायु का गुण स्पर्श है और अग्नि का गुण रूप है। यदि अग्नि न हो तो हम किसी को देख भी नहीं सकते हैं। तो अग्नि का गुण रूप है और जल का गुण रस है। जल का गुण रस है। तो इस प्रकार से, और पृथ्वी का तो गंध समझ गए। अब आगे कहते हैं रूप रस स्पर्श वत्या आपो द्रवा स्निग्धा। वैशेषिक दर्शन के अध्याय 2 आहनिक 1 सूत्र 2 में कहा कि रूप रस और स्पर्शवान द्रवीभूत और कोमल जल कहता है। अब कहते हैं जल क्या है? तो कहते हैं जिसमें रूप भी हो, रस भी हो और स्पर्श भी हो, जो द्रवीभूत माने पिघलने वाला हो, द्रवीभूत माने चलने वाला हो। तो हम कहीं भी जल डाल देंगे तो फैल जाएगा ना जी। तो कहते हैं वो द्रवीभूत और कोमल। कोमल का मतलब होता है सॉफ्ट, बोलते हैं ना। पानी को छुएंगे तो कोई कड़ापन महसूस होगा? नहीं। पानी को छूने से कोई कड़ापन महसूस होगा? नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि जल में ये सब गुण है, मैंने रूप भी है, रस भी है और स्पर्श भी है, वो द्रवीभूत भी होता है और कोमल है। ऐसे जल का लक्षण है, यह जल कहता है। परंतु इनमें जल का जो अपना रूप है वो क्या है? रस है। जल का अपना रूप क्या है जी? रस। जल का अपना गुण रस है। जल का रस स्वाभाविक गुण है तथा रूप अग्नि का, स्पर्श वायु का, है ना जी। रूप स्पर्श अग्नि और वायु के योग से है। इसको हमें इस प्रकार के समझना चाहिए। माने पृथ्वी का अपना गुण गंध है और जल का अपना गुण रूप है। जल का अपना गुण रस है। ध्यान देना, जल का अपना गुण क्या है जी? रस है। पृथ्वी का अपना गुण क्या है? गंध है। पृथ्वी का अपना गुण गंध है और अग्नि का अपना गुण रूप है। अपना गुण माने अग्नि का रूप है और वायु का अपना गुण स्पर्श है और आकाश का अपना गुण शब्द है। तो इस विषय वस्तु को हमें ठीक से समझना चाहिए। जल के बारे में एक और इसमें सूत्र है अपसुशीतता। वैशेषिक दर्शन के अध्याय 2 आहनिक 1 और सूत्र 5 में है कि अपसुशीतता और जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है। एक तो हो गया जल का रस, एक क्या हो गया जी? जल का रस। और दूसरा भी गुण उसमें है क्या? शीतलता। शीतलता है शीतलता। अब देखो, यदि कोई गर्म पदार्थ है उस पर हम जल डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? ठंडा। ठंडा नहीं हो जाता जी। ये किसका गुण हुआ? जल का गुण। तो जल में 2 गुण हो गए, क्या क्या? एक रस और एक शीतला। एक रस और एक शीतलता, ठंडापन। शीतलता माने ठंडापन। अभी जो सर्दी लग रही है किसके कारण? ठंडा। किसके कारण लग रही है? जल के कारण। तो ये शीतलता गुण और रस गुण इसके हैं, किसके? जल के। इसमें 2 गुण है। उसका अपना गुण, ये दोनों उसके अपने गुण हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें जो जल में जो रूप दिखता है वो उसका अपना गुण नहीं है, वो अग्नि का गुण है ना। उसमें स्पर्श भी दिखता है तो ये भी वायु के गुण है ना। कभी कभी बहुत जोर से जल चलता हो तो उसमें आवाज भी सुनाई देती है। पानी जब जोर से चलता है बाढ़ में तो नहीं आवाज सुनाई देती, तो उसका गुण थोड़े है, वो आकाश का गुण है। वो किसका गुण है? आकाश का। ये हमें विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। तो आज के इस 70 प्रकार स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।